ये चीज क्लियर है। अब देखिए, अब ये तो बहुत इजी हो गया भाई। देखिए फर्स्ट लाइन याद कर ली, सेकंड में रिवर्स कर दिया और tan के लिए इसको डिवाइड करते चले गए, डिवाइड करते चले गए, डिवाइड करते चले गए, हमारा आंसर आ गया। आ गया। अब देखो, अब तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। क्यों नहीं है भाई, जरा ध्यान दो भाई, क्यों नहीं टेंशन वाली? क्योंकि tan का अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है। तो बहुत टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का 1 और √3 का 1/√3, और फिर यहाँ पे आ जाओगे तो नॉट डिफाइंड का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर। अब सेक किसका अपोजिट होता है? तो आप कहेंगे सेक जो है वो कॉस का अपोजिट होता है। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1, और √3/2 का 2/√3, यहाँ पे आ जाओगे तो 1/√2 और फिर इसका 2, और ये कितना हो जाएगा? 0 का नॉट डिफाइंड। क्लियर। 1 का तो 1 ही रहेगा, इसको रिवर्स किया, इसको रिवर्स, इसको रिवर्स, और ये आ गया। ठीक है, रेसिप्रोकल करते चलिए। अब यहाँ ये 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड 1/2 का 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? √2। ऐसे इधर आ जाइएगा तो 2/√3, और यहाँ पर आ जाओगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीके से अगर आपने इसको आज के आज अपनी कॉपी में 2 से 3 बार इसको आपने रफ में प्रैक्टिस कर ली, तो आप ये मान लीजिए कि आप क्लास 11-12 तक के लिए इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आप इससे बड़े एंगल्स की वैल्यू भी इन्हीं छोटे छोटे एंगल्स की मदद से ही फाइंड आउट करोगे। ठीक है, वहां पर ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ा एंगल तो आपको याद करना पड़े भाई कितना है, नहीं, आप इन्हीं की मदद से उन एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी फिजिक्स वगैरह में भी काम आ जाती है। ठीक है, ये वहाँ भी एंगल पूछ ले जाते कि आप लोग पढ़ते होंगे। ठीक है, 11-12 में भी आता है, 10th में शायद किसी एक टॉपिक में है शायद से। ठीक है, ये चीज क्लियर। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो गया हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अच्छा, अब अगर आपको ये वैल्यूज अच्छे से पता होंगी तो आप इनका क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में भाई कैसे इस्तेमाल करना, आइए देखिए, छोटे से क्वेश्चन देखते हैं।